तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके साथ आयशा सरदार और वेलकम बैक टू एन अदर ब्लॉग। तो मेरे ब्लॉग का नाम है जिए जाओ विद आयशा सरदार। इसलिए मैं इसलिए सब बोल रही हूँ क्योंकि सर मुझे कह रही थी कि अपनी स्पीड थोड़ी सी कम रखी, और मेरी स्पीड कम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि मैं बहुत ही तेज़ बोलने की आदी हूँ बचपन से लेकर अभी तक। माँ अपना मोबाइल पीछे से बंद करना। अच्छा, ये थोड़ा सा रोब डाल रही हूँ क्योंकि इस टाइम मैं वीडियो पे हूँ ना, तो माजरा लिहाज रखिए मेरा। तो आज के ब्लॉग में मुझे घर वाले ने इतना तंग किया, इन्होंने मुझे बार बार बाजार के चक्कर लगाए और फिर मैंने भी इनको तंग किया। मैं बाजार से गई गायब, शमून को लिया और मैं गायब पे चाहे पहले बार की मदद सीखा फिरातू औरत। चलो जी, फिरातू ही सही। तो फिर मैंने क्या फैसला किया, मैंने कहा भाई शाह सरदार चल अब निकल तो गई है घर से। हाँ, बकवास कर लिया, ये हमारे घर का नमूना है, इसको आप इग्नोर करें। मैं इतनी ऐसा बोली फिर भी इसको समझ नहीं। तो फिर मैंने फैसला किया बकवास करनी कुछ और नहीं अच्छा ठीक है। फिर मैंने फैसला किया कि आयशा क्यों ना शमून को लेके फरार हुआ जाए, और मैं शमून को लेके फरार हो गई। फिर मैं और शमून पूरे 1.5 से 2 घंटे बाद घर में आए, और फिर उसके बाद जो हमारी क्लास हुई वो मैं कैप्चर की है और वहीं भी की, तो आप लोग देखिए। फिर मेरी क्लास हुई और सबसे मुझे दुख ये था कि मैं जैसी गली में आती थी मैं बाजार, गली में आई मैं बाजार, गली में आई मैं बाजार, और मैं और शमून इतना तंग आ गए इतना। तो आप ब्लॉग देखने के लिए चाहे मेरे चैनल पर जाके मेरे उसको ब्लॉग को देखिए, ठीक है। उसके बाद लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और दिखाओ, ये बच्ची को हमारी को अंग्रेजी आती है पूरी पूरी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और मैं यहीं पे करूँगी अपने ब्लॉग को एंड। और जल्दी जल्दी जाए, मेरा आज का ब्लॉग इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, जहाँ से मैं गायब हो गई और घर वाले हमें ढूंढते रहे। ठीक, फ़ोन पे फ़ोन आए, मैंने फ़ोन पे काट दिए, ठीक है। तो चले जी, आप मेरा ब्लॉग देखिएगा, यहीं पे मुझे दीजिएगा इजाज़त। उम्मीद है कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। और तस्वीर तो हमारी पहले से बीमार है, वो इज्जत उसको रास नहीं आ रही मेरे हाथों से। तो फिर सो फाइनली मैं आ गई हूँ पार्लर, और मुझे अब करनी है पार्लर की सफाई, और फिर मैं करूँगी आप लोगों से बात। और खाना तो मैंने नहीं खाया क्योंकि मुझे घर वालों ने खाना दिया ही नहीं। वो कहते चल पहले काम करके आ, तो पहले मैंने काम करना है फिर मैं खाना खाऊंगी। तो अब मैं पहले करती हूँ सफाई पार्लर की सफाई इतना गंद डालती है। ये देखें आप पार्लर का हाल, ये देखें ये हाल है ये। और मैं सबसे छोटी हूँ और मुझे छोटे होने का कोई भी बेनिफिट नहीं है, ठीक है। ये मुझसे काम भी करवाती हैं, प्यार तो खैर सारी करते हैं, मुझसे सारी पहले करती हैं। तो काम शाम पे सारा मुझे से ही करवाती हैं। अभी मेरी सिस्टर की कॉल आई हुई थी, ठीक है। अभी हालांकि मेरा ब्लॉग के बाद ना उसके साथ चुगली टाइम था। मैंने उसको कही कि ना मुझे गिनती के 3 मिनट बाद फ़ोन करना, मैं थोड़ा सा ब्लॉग बना लूँ, मिनट के दिखा दूँ कि मेरी पार्लर की क्या हालत है और मैंने क्या क्या करना है अभी। अब मैं करूँगी पार्लर की सफाई और साथ करूँगी बहन से चुगली पार्टी। तो उसके साथ चुगली का टाइम चालू होगा मेरा, कितने बजे चालू होगा, चालू पूरे 3 मिनट बाद वो मुझे देखेगा। वो बड़ी सादी और ग्रेट बंदी है, वो पूरे एग्जैक्ट 3 मिनट बाद मुझे फ़ोन कर देगी। तो मैं मिलती हूँ सफाई के बाद और खाना खाने के बाद, फिर देखूंगी मैं क्या क्या करती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी मैं क्या क्या करती हूँ। मेरी कितनी मसरूफ़ और हसीन ज़िंदगी है, इसलिए कहती हूँ जिए जाओ विद आयशा सरदार, अपनी अपनी ज़िंदगी होती है। चलिए जी, तो फिर मिलते हैं अभी ठहर के। मेरा खाना आ चुका है, मेरा खाना आ चुका है। तो अब मैं खाऊंगी खाना, क्योंकि मैं घर में क्या आई थी कि पार्लर मेरे पीछे खाना भेज देना क्योंकि दोपहर के खाने का टाइम हो गया है। तो मैंने उनको कहा भी था मैं डाइट पे हूँ आज का, तो मुझे तो कम खाना दिया गया। अब आप चावल लवर हूँ, ठीक है, और मतलब दिन रात मुझे चावल चाहिए। मैंने वैसे भी क्वांटिटी थोड़ी कम की है चावल खाने की। तो अगर आप मुझे चावल दे देंगी बार बार, इतनी पेट भर के देंगी, तो मैं कैसे अपनी डाइट को कंट्रोल करूँगी, ठीक है। तो अब फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं कम से कम खाऊँ, तो क्योंकि मैं डाइट पे हूँ और मैं चाह रही हूँ कि जो मैंने अपना वेट कम किया हुआ, लूज़ किया हुआ, उसको मैं मेंटेन रखूँ। क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किल से अपने वेट को कम किया, बहुत ही मुश्किल से किया मैंने। जिम मैं गई, डाइट मैंने की, फिर वो गर्म पानी मैंने पिया, फिर पता नहीं क्या क्या टोटके मैंने किए, ब्राउन ब्रेड मैंने खाई, उबला हुआ अंडा मैंने खाया, कावे मैंने पिए, ब्लैक टी मैंने पी, जबकि मुझे ब्लैक कॉफ़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैंने फिर भी पी। तो फिर जाके कहीं मेरी ब्यूटी बोन्स देखनी आप, देखिए फिर जाके कहीं मेरी हड्डियाँ निकली हैं, तो मुझे पसंद है। बट मैं इतनी मोटी हो गई हुई थी ना, तो अब मैं ये चावल खाऊंगी पर थोड़े कम खाऊंगी। तो फिर मैं चावल खाने के बाद मिलती हूँ आप लोगों को फिर से। मैं ज़रा खाना खा लूँ क्योंकि खाना मैं तसल्ली से खाती हूँ, तो तसल्ली से मैं खाना खा के मैं कम खाऊंगी। मेरी भाभी जो पीछे पार्लर मुझे खुद ही नहीं आ गई, मैंने उनको कहा भी था, मैंने उनको कहा था चटनी लाजमी लाएगा, वो चटनी लाना भूल गई।
फिर मैंने कहा चलो वैसे ही खा लेते हैं। चटनी होती तो बहुत मज़ा लगा, क्योंकि दोपहर के टाइम ना मुझे याद है बचपन में भी ना अम्मी हमारी जो थी ना वो अचार खुद बनाती हैं और चटनी बना के ना बाजी चटनी बनाती थी और अम्मी अचार डाल देती थी, ठीक है। और इतना मज़ा आता था दोपहर में, पर मज़ा तब था जब सुबह की बड़ी रोटी और अचार या फिर इस तरह की कुछ चीज़, मुझे इतना मज़ा, मेरे भी मुँह में पानी आ रहा है। तो वो हमने फ्रिज से निकाली और खा ली। अब तो खैर अचार भी हमारे इस साल तो अचार बनाएंगे, अब इंशाल्लाह इस बार अचार बनाएंगे भी दोबारा से। इतना मज़ा आता था उस टाइम पे, मतलब कि फ्रिज में वो हमने चटनी को निकाला, फिर बाजी वो बनाती होती थी आलू बुखारे की, इमली का वो भी बनाती थी, उसकी भी चटनी बनाती थी, फिर पुदीने की अभी भी चटनी थी, पर भाभी लाना भूल गई तो मैं इसको ऐसे ही खाऊंगी। चटनी होती तो बहुत ज़्यादा मज़ा आना था, इसका टेस्ट और भी बढ़ जाना था। तो मिलती हूँ खाने के बाद, खाना खा के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़। क्यों तो अब मैं जा रही हूँ अपना सामान लेने, यहाँ पे तो अपनी चीज़ें वगैरह लेने जा रही हूँ। और ये शमून जो है इस टाइम बाइक चला रहे, तुम नहीं आ रही शमून, क्योंकि वो कह रहा था मेरा ध्यान ना इधर उधर हो जाएगा। तो अब मैं जाके फिर लेके फिर आपके पास, तो मैंने अपना सामान जो है वो ले लिया है। अब मैं जाने लगी हूँ। बैठूँ चल, ये मैं गई टैग बस मैंने कुछ ज़्यादा सामान नहीं लेना था, मैंने लेना थोड़ा सामान ही था। तो अब लेके अब हम निकलने लगे हैं कल। तो ये अब निकल गए, अब हम खाएंगे समोसे खाएं। बंदी है जिसको पहले याद नहीं था, अब इसको याद आया। अब हम वापस बाजार से वापस आए हैं और अब आके इसने हमें ये पैसे दिए हैं कि जा के गोश्त ते मसाला, हम बेचारे वैसे ही वापस आ गए। चल सुन पीछो हैं, फिर हमारा वही रास्ता है और वही लोग हैं, बस ये है कि 14 बजे है। पहले इसको याद नहीं आता, बाद में इनको याद आता है कि ये सामान लाना है। और मैं और शमुन जा रहे हैं दोबारा से आ रहे हैं शमुन आहिस्ता। तो मिलते हैं फिर सौदे की दुकान। ये आए हम कीमे की दुकान पे, तो कीमे वाले अंकल वो गए हैं, वो ग्रे सूट वाले। लगा है नगेट्स और मैं पता नहीं क्या खाऊंगी। शमून खाएगा नगेट्स और मैं खाऊंगी, उधर लगे हुए हैं दही भल्ले, मैं दही भल्ले खाऊंगी। फिर वही बात होगी, रुक जा, फिर वही बात होगी कि इनको अब याद है कि सेब भी लाने हैं। इनको पहले याद नहीं था कि सेब भी लाने हैं, अब इनको पीछे फोन, अब फिर हम घर जाने वाले ये देखें, फिर पीछे फोन आया कि सेब भी लेना। अब ये कोई हाल है इनका। पहले शमून नगेट्स खाए और मैंने कहा था मुझे दही भल्ले खिला दो, फिर बाद में कहता है कि ना वहाँ पे ना आलू चने रखते बड़े मजे के, शाहबाग में शमून गोल बाग में। अब हम वहाँ जा रहे हैं खाने के लिए और घर वाले हमारा इंतजार करते हैं कि बाद में बिस्ती गालियाँ भी कर पड़ जाएंगी, बिस्ती ज़्यादा होगी मेरी शमून की। ये है आलू चने और मैंने भी खाए नहीं, पर शमून कहता बड़े मज़े के होते हैं। पीछे से बड़ा शोर, आपको मेरी आवाज़ कम आ रही होगी। ये मुझे ना स्टैंड मिल गया कैमरा रखने के लिए। ये मेरे हो गए शमून, राउस कहाँ जा रहे हैं, मेरे हो गए खट्टे, शमून अपन दिखाओ, शमून के हो गए मीठे। तो अब मैं खाऊंगी फिर आपसे मिलूँगी। मुझे ना मैंने उसकी रेडी पर रखा हुआ मोबाइल, मज़े के हैं। और ये सस्ता भी है। इसी ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। तो आप जाइए जाके मेरा ब्लॉग देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।